बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, टाउन ऑफिसर, म्युनिसिपल ऑफिसर के ये कुछ मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं जो प्रीवियस पेपर से में रिपीट हुए हैं या प्रीवियस एसपीएससी के पेपर्स में आते हैं, और इसमें कुछ ऐसे हैं कि जो एफपीएससी में भी रिपीट होते रहते हैं। तो ये अभी जो टेस्ट होने जा रहे हैं एफपीएससी में, जिस तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर इनलैंड का होने जा रहा है, या जो है ना वो एएसएफ के टेस्ट होने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये इंतहाई अहम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास करवाई थी, यानी उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो लियाकत अली खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और ये 12 मार्च 1949 को पास कराई गई थी असेंबली से। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुरान पाक अदर नेम। कुरान पाक का दूसरा नाम क्या था या क्या है? वो है फुरकान के नाम से उसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कौन से साल में दिए गए थे? वो 1919 में दिए गए थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम ऑफ रिवर्स इन बलोचिस्तान। नंबर ऑफ रिवर्स इन बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में कितने रिवर्स हैं? तो 7 जो है वो मोस्ट नियर आंसर है जो उसमें रिपीट हुआ था और जो उन पेपर में अवेलेबल था ऑप्शन। नंबर 5 है, सूरह नेम ऑन एंट इज। ठीक है, चींटी के नाम से कौन सी सूरत है, या चींटी के नाम पर कौन सी सूरत है? वो है सूरह नमल। और सूरह नमल की एक और खास एमसीक्यू जिस पर आता है कि कुरान पाक में 2 बार बिस्मिल्लाह कौन सी सूरत में है? वो भी सूरह नमल में है। छठा है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन 7 दिसंबर 1970। अब ये इसको एमसीक्यूज की फॉर्म में मैंने शेयर नहीं किया, ये जस्ट जो है ना वो टैग वर्ड्स इसमें यूज किए हैं, और इसके जो राइट ऑप्शन हैं वो इसमें मैंने मेंशन किए हैं। तो प्लीज इसको जो है वो आप अगर आखिर तक देखेंगे तो ये आपका बहुत ही फायदेमंद होगा आपको। नंबर 7 है, बाल्टिक कंट्रीज आर। अब बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं? बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक सी है यूरोप में, नॉर्थ यूरोप की साइड पर, नॉर्थ और ईस्ट की साइड पर। तो ये इसके जो भी मुल्क लगते हैं उन सबको बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। लेकिन एक कॉमन तासुर ये है कि जो लटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया 3 मुल्क हैं उनको बाल्टिक स्टेट कहा जाता है, लेकिन जो बाल्टिक कंट्रीज सारे ही वो हैं जो बाल्टिक सी को के गिर्द हैं। तो इसमें लटविया भी है, फिनलैंड भी है, पोलैंड भी है, जर्मनी भी है, रशिया भी है। तो ये सारे बाल्टिक स्टेट्स भी कहलाते हैं। 8वां है, पीरपुर रिपोर्ट कौन सी डेट पर दी गई थी? 1938 में दी गई थी ये। और ये पीरपुर रिपोर्ट किस चीज के बारे में थी? ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 से 1939 तक रही थी उसके बारे में उनकी जो एक रिपोर्ट होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो पेश की गई थी उसके ऊपर। तो 1938 में ये रिपोर्ट पेश की गई थी। फिर है, कैबिनेट मिशन कौन से साल में आया था इंडिया में? तो वो 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसको कहा जाता है? 1 को कहा जाता है। खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम इन 6 हिजरी में खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया था। 12 है, अबू सुफियान एक्सेप्टेड इस्लाम इन। अबू सुफियान ने इस्लाम कब कबूल किया था? 8 हिजरी में इस्लाम कबूल किया था। 13वां है, हजरत मुआज वाज गवर्नर ऑफ। हजरत मुआज कौन से स्टेट के या कौन से शहर के गवर्नर थे? वो यमन के गवर्नर थे। द इनवर्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें मिक्स है, मैथ, इस्लामियात, जीके, पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज, सारे इसमें जो है वो मिक्स में है। तो इनवर्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का इनवर्स बी स्केलर ही होता है। साइन 180 माइनस एक्स किसके बराबर होता है? वो साइन एक्स के बराबर होता है। 16वां है, पाकिस्तान सेलिब्रेट्स डिफेंस डे फ्रॉम। यानी 1966 से पाकिस्तान ने डिफेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू किया। यानी 1965 के जो पाकिस्तान इंडिया वार थी उसके जो शोहदा थे उसकी याद में नेक्स्ट ईयर से 1966 से शुरू किया था ये। 17वां है, ओल्ड नेम ऑफ अटक। अटक का पुराना नाम क्या था? कैम्बलपुर कहा जाता है। अटक के पुराने नाम कैम्बलपुर के नाम से जाना जाता था और उसका नया नाम है अटक। पाक अफगान बॉर्डर लेंथ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर की जो लेंथ है वो 2430 किलोमीटर है। अब इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हमेशा होती है, कहीं पर लिखा होता है 2500 पूरा किया होता है, कहीं पर 2400 है, और माइल्स में तो ये कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो है ना 2430 राइट ऑप्शंस जो उस पेपर में थे उसमें से ही है। 19वां है, जिनेवा पैक्ट 1988 में साइन हुआ था।
20वां है विच कंट्री इज कॉल्ड राइजिंग लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसको कहा जाता है जापान को। हाउ मेनी एजेंसीज आर इन फाटा, यानी फाटा जो केपी के साथ मर्ज हो गया है उसकी कितनी एजेंसीज थी, 7 एजेंसीज हैं। 22 है किंग ऑफ हबशाज रिलीजन, जो हबशा का किंग था उसका रिलीजन कौन सा था, ठीक है, वो नजाशी था उसका जो किंग, ठीक है, और उसका रिलीजन जो था वो अरमाह था। मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे डेवलप्ड कौन सा है, यूरोप है। What will be the last letter of, ये एक वर्ड का लेटर्स का एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें अगर आप इनको अरेंज करें इसका मतलब ये है UTYEAB, इसको अरेंज करें तो लास्ट लेटर कौन सा आएगा, यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करें तो जाहिर सी बात है आखिर में Y आएगा, तो वो Y सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट विल बी द थर्ड लेटर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट इन मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में जितने भी अल्फाज हैं, इनको लेटर्स हैं, उनको अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे तो जी जो है वो सबसे आखिरी थर्ड नंबर पे लेटर आएगा, यानी पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर जी आएगा, इस तरह से। इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन आफ्टर टुमारो विल बी, ठीक है, अगर यस्टरडे यानी कल अगर जुम्मा था तो जाहिर सी बात है आज हफ्ता होगा, ठीक है, तो आफ्टर टुमारो यानी कल फिर संडे होगा, तो आफ्टर टुमारो क्या होगा, मंडे आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर सही बनते हैं। तो ये कंप्लीट जो पेपर्स हैं, ये जो भी है ये मैं आपको आपके ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दूंगा, और हमारा जो ग्रुप है उससे भी आप ये हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, और ये इस में कवर एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, तो ये आप मुझसे अपना ईमेल आईडी इसमें कमेंट में मेंशन करके उससे हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।